आरोप सीधा, संगीन और बेहद शर्मनाक है। बीजेपी की एक पूर्व महिला पदाधिकारी का आरोप है कि महोबा के बीजेपी जिला अध्यक्ष मोहनलाल कुशवाहा ने उन्हें पार्टी में बड़ा पद देने के बदले हम बिस्तर होने की मांग की। महिला का दावा है कि उसे जिला उपाध्यक्ष बनाने का लालच देकर उसकी अस्मत का सौदा करने की कोशिश की गई। पीड़ित महिला, जो करीब 10 साल से संगठन के लिए समर्पित थी, उसने फेसबुक लाइव के जरिए अपनी आप बीती सुनाई। महिला का कहना है कि सिर्फ जिला अध्यक्ष ही नहीं, बल्कि संगठन के 2 अन्य पदाधिकारियों ने भी उस पर दबाव बनाया और चुप रहने के लिए उसके पति को झूठे केस में फंसाने की धमकी दी। मामला पुलिस की चौखट तक पहुंच चुका है। महिला ने पुलिस अधीक्षक से न्याय की गुहार लगाई है। हालांकि बीजेपी जिला अध्यक्ष मोहनलाल कुशवाहा ने इन आरोपों को सिरे से खारिज करते हुए इसे छवि धूमिल करने की साजिश बताया है। लेकिन सवाल वही है, क्या राजनीति में महिलाओं की भागीदारी का रास्ता इसी तरह की गंदी डिमांड से होकर गुजरता है? इस खुलासे के बाद विपक्ष हमलावर हो गया है और बीजेपी बैकफुट पर है। खबर है कि विवाद बढ़ता देख जिला अध्यक्ष ने अपने पद से इस्तीफा दे दिया है और पार्टी ने जांच कमेटी बना दी है। अब देखना यह है कि योगी सरकार के मिशन शक्ति वाले प्रदेश में इस पीड़िता को न्याय कब तक मिलता है। मैंने जिला अध्यक्ष मोहनलाल जी से कहा कि मुझे आपसे कुछ बातें करनी है अपने पद को लेकर। तो मोहनलाल जी ने कहा कि ठीक है, आइए बैठते हैं, बात करते हैं। इन्होंने मुझे बुलाया, मैं गई भी, अपनी बात रखने के लिए, करने के लिए मैं गई भी। चूंकि मुझे भी काम कर रही थी तो आगे बढ़ने की लालसा तो हर किसी को होती है, मुझे भी थी। मोहनलाल जी ने मुझसे कहा कि दीपाली जी, मैं आपको जिला उपाध्यक्ष बना दूंगा, तो आप मुझे क्या देंगे? मैंने कहा, भाई साहब, मेरे पास देने के लिए कुछ नहीं है। आर्थिक रूप से इतनी कमजोर हूं कि मैं आपको कुछ दे नहीं सकती। मोहनलाल जी ने कहा, अरे दीपाली जी, आपके पास देने को बहुत कुछ है। मैंने कहा, भाई साहब, मैं समझी नहीं, कहना क्या आप चाहते हैं? इन्होंने कहा, आप समझदार हैं, आपको मुझे बताने की आवश्यकता नहीं है, आप इशारों को समझिए। मैंने कहा, भाई साहब, मैं ना तो इशारों में बात करती हूँ, ना मुझे समझ में आता है ये सब। आप खुलकर बताइए, मैं आपको जिला उपाध्यक्ष बना देता हूँ तो आप मेरे साथ लखनऊ, दिल्ली, हर जगह चलेंगी, किसी को शक भी नहीं होगा। बस एक बार मैं कैसे इस बात को बोलूं, मुझे खुद समझ में नहीं आ रहा। इस जैसे नीच व्यक्ति को क्या कहूं मैं? इसने कहा, बस एक बार मेरे साथ हम बिस्तर हो जाइए। हम बिस्तर होने का मतलब सारा समाज समझता है। इनकी इतनी गंदी भावना जो मुझे महीनों से कचोट रही है, मैं किसी से कह नहीं पा रही थी, शांत थी। मैंने कहा, भाई साहब, आपके घर में भी बहू बेटियां हैं, ऐसी बातें की जाती हैं? आप बहनों के प्रति ऐसी धारणा रखते हैं? और क्रोधित होकर मैं वहां से आने लगी तो इन्होंने कहा कि दीपाली जी, अगर आप मेरी बात को मान जाएंगी तो मैं जिला पंचायत का आपको टिकट भी दे दूंगा। मैं लालची महिला नहीं हूं कि जहां मैंने 10 साल दिए, उस 10 साल को मैं व्यर्थ ना गंवाऊं, काम करती रहूं। कुत्ते तो भौंकते ही रहते हैं।
शासन से मान्यता प्राप्त अमरीन हाई सेकेंडरी स्कूल प्री एडमिशन ओपन कक्षा नर्सरी से 12वीं तक एमपी बोर्ड इंग्लिश एंड हिंदी मीडियम समूचे कैंपस में सीसीटीवी कैमरे की सुविधा, शाला में स्मार्ट क्लासेस के साथ ही शासन से प्राप्त सभी प्रकार की छात्रवृत्ति का लाभ, बच्चों को खेल का विशाल मैदान, शुद्ध आरओ वाटर कूलर से छात्रों को पेयजल की सुविधा के साथ सभी प्रकार की अत्याधुनिक सुविधाएं। नवीन अमरीन प्ले स्कूल एवं प्री प्राइमरी स्कूल प्रारंभ। हमारा पता है वाग्देव हॉस्पिटल एवं शासकीय ITI के बीच में सुभाष नगर खुरई रोड सागर।